चुकू बेटा, आप सो जाओ, मैं और आपके पापा काम पर जा रहे हैं। मम्मा, मेरे सारे दोस्तों के मम्मा पापा दिन को काम पर जाते हैं, लेकिन आप हमेशा रात को काम पर जाते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मम्मा पापा बहुत ज्यादा मेहनती हैं, दिन रात काम करते हैं हम अपने जग्गू के भविष्य के लिए। अच्छा जग्गू बेटा, अब सो भी जाओ। जग्गू कौवा, गौरी कौवी और कालू कौवे का बेटा सो जाता है। कालू कौवा अपना चेहरा कपड़े से छुपा लेता है और गौरी कौवी भी अपना चेहरा छुपा लेती है। कालू कौवा गौरी कौवी को इशारा करता है और दोनों कौवे घर से निकलते हैं। वो दोनों पति पत्नी कौवे अंधेरी रात में उड़ते हुए जा रहे थे। वो एक घने पेड़ की डाल पर बैठकर सलाह मशवरा करते हैं। गौरी, आज कहाँ जाना है? तोते के घर में ढेर सारा भोजन है, कल वो बड़ी चोंच वाला मकई के भुट्टे लाया था। लेकिन वो रात देर तक जागता है, वो तो सारी सारी रात मोबाइल देखता रहता है। कालू जी, 12 बज गए हैं, अब तक तो वो जरूर सो गया होगा, चलो देखते हैं जाकर। गौरी कौवी और कालू कौवा चोरी करने तोते के घर की तरफ जाते हैं। गौरी, इस कम वक्त ने दरवाजे की कुंडी कब ठीक करवा ली, अब क्या करें? आहिस्ता आहिस्ता बोलो, मैं खुलवाती हूँ दरवाजा। गौरी कौवी अपनी आवाज बदलकर बोलती है। तोते तोते मिठू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तोते मिठू दरवाजा खोलो। ये इस समय कौन आ गया है? गौरी कौवी फिर से बोलती है। मिठू तोते, मैं बुलबुल हूँ, मेरे भाई तोते जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पेट में दर्द है। मिठू तोता नींद में था, इसलिए वो ज्यादा गौर नहीं करता और दरवाजा खोल देता है। कालू कौवा तोते को धक्का देता है और उसे अंदर ही गिरा देता है। दोनों कौवे तोते के घर में घुस जाते हैं। चोर चोर चोर! चुप चुप कर जाओ, अगर ज्यादा बोले तो जान से मार दूंगा, चुप कर जाओ। मेरे पास कुछ नहीं है। लाओ, कहाँ है वो मकई के भुट्टे जो कल लेकर आए थे? वो तो मैंने अपनी बहन को दे दिए, वो मुझसे कल मिलने आई थी। इसको मैं देखती हूँ। चोर जी, तुम इसके घर की अच्छी तरह तलाशी लो। कालू कौवा संदूक खोलता है, शेल्फ पर देखता है, रसोई में जाता है, लेकिन कालू कौवे को कहीं से भी दाना नहीं मिलता। कालू कौवा तोते के एक लगाता है। बेशरम, इतना बड़ा घर है और घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। चल निकल निकल हमारे साथ, अब तू ही रानू चिड़िया के घर का दरवाजा खुलवाएगा। ना, मुझसे ये पाप नहीं होगा। तो फिर मरेगा क्या? मैं अभी लाठी मारकर तेरा सर फाड़ दूंगा। तोता डरता हुआ गौरी कौवी और कालू कौवे के आगे लगता है और उन्हें रानू चिड़िया के घर तक ले जाता है। चिड़िया को आवाज दो, जल्दी करो। तोता डरते डरते बोलता है। रानू चिड़िया, मैं तोता हूँ, दरवाजा खोलना। रानू चिड़िया जाग ही रही थी, वो किताब पढ़ रही थी। तोता, ये तो मिठू तोता है, इसे इस वक्त क्या मुसीबत आ गई? रानू चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलती है तो कौवे तोते को लेकर चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। कौन हो तुम? मिठू, ये तुम किसे अपने साथ ले आए हो? ये चोर है और मुझे डंडे के जोर पर यहाँ लाए हैं। चिड़िया, दाना कहाँ छुपा रखा है, जल्दी बताओ, वरना पिटने के लिए तैयार हो जाओ। चोर बहन और चोर भाई जी, मुझे मत मारना, मेरा सारा दाना और जो कुछ भी है रसोई में पड़ा है। कालू कौवा रसोई में जाता है और गौरी कौवी चिड़िया और तोते पर नजर रखती है। कालू कौवा रसोई में जाकर रानू चिड़िया का सारा दाना थैले में डालता है। चोर बहन, ये दाना मैंने बहुत मेहनत से कमाया था, ज्यादा नहीं तो थोड़ा दाना मेरे लिए भी रहने दे। चुप कर जा, अगर ज्यादा चूचू की तो लाठी मारूंगी सर पर। चोरनी, यहाँ आओ, जल्दी करो, थैला वजनी है, मेरे सर पर रखो, जल्दी करो, बहुत माल मिल गया है इस छोटी चिड़िया के घर से। गौरी कौवी लाठी वहाँ रखकर रसोई में जाती है। चिड़िया तोते की तरफ देखती है और दोनों जल्दी से घर से बाहर निकलकर दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा लेते हैं। कालू जी, वो भागे हैं। कौवा जल्दी से दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद था। पकड़ेगे गौरी, पकड़ेगे, बाहर से दरवाजा बंद है, अब क्या करें? गौरी खिड़की से अपना सर बाहर निकालती है। तोता जोर से पंख गौरी के सर पर मारता है। रानू चिड़िया, अब क्या करें, चोर तो पकड़े गए हैं। तोते भैया, हम सुबह होने तक यहाँ ही इंतजार करते हैं और फिर सुबह होते ही सबको बुलाकर दरवाजा खोलेंगे। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। चोर भाई जी,
अब तो दरवाजा सुबह ही खुलेगा जब सब पक्षी इकट्ठे होंगे। ये सुनकर गौरी की तो जान ही निकल जाती है। कालू, अब क्या होगा? सबको पता चल जाएगा कि चोर हम हैं। तुम्हें ये चिंता है और मुझे चिंता है कि तोता मारेगा बहुत, वो तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। मेरा जग्गू क्या करेगा हमारे बिना? कालू, ये तो हमें मार मार कर मार देंगे। अब क्या होगा? बुरे कामों का अंत बुरा ही होता है। गौरी, अब सुबह तक जी लो। जैसे ही सुबह होगी दरवाजा खुलेगा और हम दोनों मारे जाएंगे। सुबह हो जाती है। चोर भाई और चोर बहन, अपने चेहरों से कपड़ा हटाओ, जल्दी करो, मैं दरवाज़ा खोलने वाली हूँ। हो सकता है ऐसा करने से तुम पिटने से बच जाओ। कौवा और कवि जल्दी से अपने चेहरों से कपड़ा हटा देते हैं। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। तोता और रानो चिड़िया घर में आ जाते हैं। दोनों कौवे एक कोने में लगे खड़े थे। कालू कव्वे, गौरी, ये तुम हो? कालू कौवे, तुम ये काम कब से कर रहे हो? भूख से मर रहे थे, सोचा एक तो चोरियां करके छोड़ देंगे। चिड़िया, बाहर और कौन कौन है? गौरी और कालू, डरो मत, मैंने किसी को भी नहीं बताया, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। हम तुम्हारे जैसे बेशरम पक्षी नहीं है। अगर अपने बच्चों को ऐसी कमाई खिलाओगे तो कल वो भी तुम्हारी तरह के चोर ही बनेंगे। चिड़िया बहन, हमने इतना बुरा काम किया और तुमने फिर भी हमारी पिटाई करने की बजाय हमें समझाने की कोशिश की। धन्यवाद, आज की रात ने हमारी जिंदगी बदल दी। हम वादा करते हैं आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दें। कौवे आइंदा चोरी ना करने का वादा करते हैं और बिना मार खाए ही अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया, क्या ये अब चोरियां छोड़ देंगे? तोते भैया, अगर इन्हें थोड़ी भी शर्म हुई तो आइंदा ये चोरी नहीं करेंगे। चलो दाना लेने चलें, छोड़ो उन कौवों को। फिर चिड़िया और तोता दाना लेने चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया, आधी से ज्यादा छुट्टियां गुजर गई हैं, मगर मेरे जग्गू ने अभी तक छुट्टियों का काम शुरू भी नहीं किया। मैं कल से जग्गू को तुम्हारे पास भेज दिया करूंगी, उसे अपने कुकू के पास बिठाकर होमवर्क तो लिखवा देना। गौरी बहन, मेरे कुकू ने तो सारा होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, आप जग्गू को भेज देना, मैं जग्गू को भी होमवर्क लिखवा दूंगी। मगर वो शरारती बहुत है, उसे कहना कि मुझे तंग ना करे। वो इतना भी शरारती नहीं है, अभी छोटा है ना, बड़ा होकर समझ जाएगा। जग्गू, चलो अपना स्कूल का बैग उठाओ और चिड़िया आंटी से पढ़ने जाओ। मैंने कल चिड़िया से पूछ लिया था। मम्मा, मुझे खेलने जाना है। अगर छुट्टियों का काम ना लिखा तो स्कूल से पिटाई होगी तुम्हारी। किसी तरह भी गौरी जग्गू को चिड़िया के पास पढ़ने भेज ही देती है। वहाँ बैठ जाओ बेटा चटाई पर, और सुनो, कोई शरारत ना करना, आराम से बैठकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं बाद में चेक कर लूंगी। जग्गू, मैंने तो अपना सारा छुट्टियों का काम लिख लिया है। कुकू यार, मेरी एक कॉपी का काम तुम लिख दो। नहीं जग्गू, तुमने आते ही चीटिंग शुरू कर दी, अपना काम तुम खुद लिखोगे। फिर जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, आप जग्गू भाई के पास बैठो। मम्मा चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। चिड़िया के जाते ही जग्गू अपनी कॉपी पेंसिल एक तरफ रख देता है। कुकू, चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। मगर तुम्हारा होमवर्क अभी बाकी है। यार, तुम चिंता ना करो, मैं लिख लूंगा। फिर कुकू और जग्गू खेलने लगते हैं। तुम बाहर जाकर पेड़ के पास खड़े होकर 10 तक गिनो और मैं छुपता हूँ, मगर घर से बाहर न जाना, तुम घर के अंदर ही छुपोगे। कुकू बाहर पेड़ के पास जाता है। 1 2 3। सबसे पहले आंटी चिड़िया की फ्रिज चेक करता हूँ, इसमें क्या है। जग्गू कौवा चिड़िया की फ्रिज खोलता है और फ्रिज में रखे हुए सारे ही जूस पी लेता है और फ्रिज के पीछे ही छुप जाता है। मैंने देख लिया, जग्गू तुम वहाँ हो, फ्रिज के पीछे। ऐसे खेलने के बाद, फ्रिज से जूस पीने के बाद जग्गू अपने घर चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे जग्गू कहाँ गया बेटा? मम्मा, वो तो अपने घर चला गया,
थोड़ी देर बाद जब मम्मा चिड़िया फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में जूस नहीं थे। कुकू बेटा, ये जूस आपने पिए हैं क्या? मम्मा नहीं तो। शायद मैंने ही पी लिया होगा, मैं भूल रही हूँ। ऐसे ही जग्गू हर दिन चिड़िया के घर से कोई ना कोई चीज चुरा कर खा लेता। कभी चिड़िया की रसोई से शक्कर खा लेता तो कभी फ्रिज से निकाल कर कोई और चीज। एक दिन चिड़िया घर में नहीं थी और जग्गू कौवा चिड़िया की रसोई से दूध पी रहा था कि कुकू उसे देख लेता है। तुमने अपनी गंदी चोंच दूध में क्यों डाली? मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा। तू भी गंदा, तेरी मम्मा भी गंदी, कर लो जो करना है, मैं तो पीऊंगा दूध। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बड़ा था, वो कुकू को मारता है और अपना बैग उठाकर भाग जाता है। मम्मा चिड़िया जब आती है तो कुकू रोते हुए अपनी मम्मा को बताता है, मम्मा मम्मा, उसने जग्गू ने मुझे मारा है। वो रसोई से दूध पी रहा था, मैंने मना किया तो मुझसे लड़ाई शुरू कर। मुझे तो पहले ही पता था उस शरारती कौवे के बच्चे का। मैं अभी उसकी माँ को बता कर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मुझे चिड़िया ने भी मारा है और उसके बेटे ने भी बहुत मारा है। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी बहन, तेरे जग्गू ने मेरी रसोई से दूध भी पिया और मेरे कुकू को भी मारा है। क्या हुआ जो थोड़ा दूध पी लिया? तू चिड़िया अपनी औकात से बाहर ना हो। 4 जमातें क्या पढ़ ली तूने? तू तो सच में उस्तानी ही बन गई। देखो मार मार कर मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है और ऊपर से आई है शिकायत लगाने मेरे बेटे की। जग्गू चिड़िया की तरफ देखकर मुँह चढ़ाता है। ओ गंदी गंदी चिड़िया, तेरा बेटा भी गंदा है और तू भी गंदी है। दफा हो, फिर कभी मेरे घर न आना, बदतमीज बच्चे। चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे को समझाने की बजाय उसे और खराब कर रही थी। फिर तो जग्गू को कोई पूछने वाला न था। सारी गर्मियाँ वो नदी पर नहाता रहा, अपने आवारा उल्लू दोस्तों के साथ चोरी के आम खाता रहा और दूसरे जंगल सैर सपाटे करता रहा। और फिर जब छुट्टियां खत्म होती हैं तो वो पहले दिन स्कूल जाता है। सब बच्चों ने अपना अपना होमवर्क लिखा हुआ था। जग्गू बहुत डरा हुआ था। अपना अपना होमवर्क निकाल कर यहाँ रखो। सब बच्चे अपना अपना होमवर्क तोते टीचर को चेक करवा देते हैं। शाबाश, कुकू ने तो अपना होमवर्क बहुत सफाई से लिखा है। और जग्गू, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मगर जग्गू चुप था। मैंने पूछा, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? टीचर टीचर, मैं खेलता रहा और आवारा घूमता रहा, इसलिए मैंने अपना होमवर्क नहीं लिखा। तुम्हारे जैसे आवारा बच्चों के लिए मेरे स्कूल में कोई जगह नहीं है। तोता टीचर जग्गू को स्कूल से निकाल देता है। जब जग्गू घर जाता है तो गोरी बहुत परेशान थी और अपने किए पर पछता रही थी। मगर अब पछताने का क्या फायदा, समय तो गुजर चुका था। चिड़िया का बेटा कुकू अपने घर से निकला ही था कि गोरी कौवी उसे रोक लेती है। कुकू, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। कुकू को मीठे चावल बहुत पसंद थे, इसलिए कुकू गोरी कौवी से कहता है, आंटी आंटी, कहाँ है मीठे चावल? मेरी सहेली ने बनाए हैं। दूर रहती है मेरी सहेली, पहाड़ों पर। क्या हम शाम तक वापस आ जाएंगे? क्योंकि मम्मा ने कहा था कि मैं शाम से पहले पहले घर वापस आ जाऊं। हम यूं गए और यूं आए। फिर गोरी कौवी कुकू को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो काली कौवी अभी तक आई नहीं। अगर इस बार भी उस काली कौवी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं जान से मार दूंगी उस काली कौवी को। कुकू गोरी के साथ चला गया था और पीछे से कुकू की मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। मेरा बेटा अभी तक नदी से पानी पीकर क्यों नहीं आया? गुड़िया, गुड़िया बेटी, कहाँ हो? अम्मा, मैं यहाँ हूँ, रसोई में। यहाँ आओ बेटी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास आती है। जाओ बेटी, नदी पर अपने भाई को देख कर आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। गुड़िया अपने भाई को देखने नदी पर जाती है। आंटी, और कितना आगे जाना होगा? मैं तो थक गया हूँ। बस थोड़ा और आगे। ऐसे गोरी कौवी कुकू चिड़िया के बेटे को पहाड़ों पर झील के पास ले जाती है। यहाँ तो कोई नहीं है, मैं आवाज देती हूँ, आ जाएगी अभी मेरी सहेली मीठे चावल लेकर। सहेली, सहेली कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। चील गुफा से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर कुकू गोरी के पीछे छुप जाता है।
ये तो चील आंटी है, ये छोटे बच्चों को खा जाती है, मुझे मम्मा ने बताया था। कुकू, किसने कहा था कि तुम मीठे चावल खाने का लालच करो और मेरे साथ ही यहाँ आओ। अब तो मेरी सहेली तुम्हें खाएगी मजे मजे से। यहाँ आओ छोटे चिड़िया के बच्चे, जल्दी आओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। गुड़िया अपने भाई को नदी पर देखती है और घने जंगल में। तोते अंकल, मेरा भाई कुकू नहीं मिल रहा, आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, तुम्हारा भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले गौरी कव्वी के साथ पहाड़ों पर जा रहा था। ये सुनकर गुड़िया डर जाती है। वो बहुत तेजी से पहाड़ों की तरफ जाती है। चील दी, अब मैं जाती हूँ, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप करें अपना काम। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और चील कुकू को लिटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। कुकू रोने लग जाता है। मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे छोड़ दे। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहना माना होता तो आज तुम मेरा भोजन न बनते, छोटे चिड़िया के बच्चे। पीछे से गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको चील आंटी, मेरे भाई को मत खाना, अगर तुम इसे खाओगी तो तुम भी मर जाओगी। ये सुनकर चील हैरान होते हुए पूछती है, मैं कैसे मर जाऊंगी? चील आंटी, मेरे भाई को बहुत खतरनाक बीमारी लगी हुई है, इसका मांस बहुत जहरीला है, इसलिए तो मैं आपको बताने आई हूँ। भला अगर मेरा भाई ठीक होता तो मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालती, मैं आपको बचाने आई हूँ यहाँ। ये सुनकर कुकू सब समझ जाता है। गुड़िया बहन, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहता। चील आंटी, गौरी आंटी आपको मारना चाहती है, वो चाहती थी कि आप मेरे भाई को खाकर मर जाओ, उसे सब मालूम है कि मेरा भाई बहुत बीमार है। उस काली कव्वी की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गौरी कव्वी एक पेड़ की डाल पर बैठी कालू को बता रही थी। कालू, मेरी सहेली बहुत खुश हुई है चिड़िया के बच्चे को देखकर, अब मेरी सहेली मुझे बड़ा इनाम देगी। पीछे से चील आकर गौरी कव्वी को पकड़ लेती है। मैं देती हूँ तुझे अभी बड़ा इनाम, तू मुझे मारना चाहती थी। चील गौरी कव्वी की पिटाई शुरू करती है। कालू कौवा तो डर का मारा वहाँ से भाग जाता है, मगर गौरी कव्वी खूब पिटती है। चील दी, मुझे इतना मार तो लिया, प्लीज मुझे मेरा दोष तो बता दो। चुप कर जा, बड़ी चालाक बनती है, तुझे सब पता है। गौरी वहाँ से भाग जाती है और गुड़िया अपने भाई को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। ऐसे गुड़िया अपनी बुद्धि से अपने भाई को बचा लेती है।